बच्चों को जो सबसे बड़ा खतरा है वो खुद के माता पिता से ही होने लग गया है। बच्चों के हाथ के अंदर ऐसे खतरनाक डिवाइसेज हैं जो उनको डिप्रेशन में लेके जाएंगे, उनको गुस्सैल एग्रेसिव बनाएंगे। और इसी बात को लेके राजस्थान हाईकोर्ट भी चिंतित है और अब मद्रास हाईकोर्ट भी चिंतित दिखाई दे रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल बैन कर दिया गया है, सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया गया है, वैसे ही राज्य को यहाँ पर गाइडलाइन बनानी चाहिए और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल से रिलेटेड स्पष्ट गाइडलाइन बने। अब मद्रास हाईकोर्ट ने ही ऐसा ही एक आदेश दिया है एक याचिका की सुनवाई के अंदर। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की इंटरनेट को लेकर बच्चों से संबंधित कोई गेट कीपिंग नहीं है, तो बच्चे किसी भी एग्रेसिव कंटेंट तक पहुंच सकते हैं, अश्लील कंटेंट तक पहुंच सकते हैं, हानिकारक कंटेंट तक पहुंच सकते हैं, जहां पे वो हिंसा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, अश्लीलता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो उनके सामने ये बड़ी चुनौती है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग या राज्य बाल संरक्षण आयोग को इससे रिलेटेड स्पष्ट गाइडलाइन बनानी चाहिए और राज्य को कानून बना देना चाहिए। हम लोग हमारे बच्चों को बीमारियों से बचा लेंगे, सीमा पार से होने वाले दुश्मन के आतंकवादी गतिविधियों से भी बचा लेंगे, लेकिन उनके हाथ के अंदर जो खतरनाक डिवाइसेस दे दिए हैं उनसे कैसे बचा पाएंगे। अब इसके अंदर सबसे बड़ी गलती किसकी? तो बड़ी गलती तो माता पिता की होती है या उसके आसपास के अंदर जो लोग उसका ध्यान रखते हैं उसकी होती है। जब बच्चा रोता था पुराने जमाने के अंदर तो उसके पास में उसके दादा दादी हुआ करते थे, काका काकी हुआ करते थे, माता पिता तो साथ में होते ही थे, बड़े भाई बहन, तो उसको चुप करा दिया करते थे, उसको चिल्ला लिया करते थे। अब 1 साल का बच्चा हुआ नहीं और वो रोने लग जाता है और उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है, तो उसका जो माइंड सेट है उस मोबाइल के प्रति आकर्षित हो चुका है। उस बच्चे को ये पता ही नहीं है अब कि ये मेरे दादा दादी है, ये मेरे काका काकी, ये मामा मामी, जो भी आसपास के रिलेटिव हैं, अब उसको सब चीज मोबाइल में दिखाई दे रही है। तो अगर बच्चे को सुलाना है तो मोबाइल दो, बच्चा खाना खा रहा है तो एक हाथ के अंदर उसके मोबाइल है, दूसरे हाथ से वो खाना खा रहा है, तो उसका माइंड सेट इस प्रकार से मशीनी होता जा रहा है। अब बच्चा मोबाइल पे क्या कंटेंट देख रहा है, माता पिता जब तक सामने होते हैं अलग प्रकार का कंटेंट, माता पिता सामने नहीं है अलग प्रकार का कंटेंट, और फिर है तो बच्चे को थोड़ी पता है कि ये कंटेंट उसके दिमाग को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उसको तो वो तो देखना है केवल। और अब जिस प्रकार से हमारी न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है उसके अंदर ये जो बच्चे मोबाइल लेके अपने आप को उसी रूप में ग्रो कर रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। भविष्य के अंदर ये बच्चे एग्रेसिव होंगे। दूसरी बात, अब बच्चे सारे दिन मोबाइल खेलते हैं तो उनकी जो फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो तो हो ही नहीं रही है। हम खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी बच्चे हैं उनको 2-4 एक्सरसाइज करवा के दिखाओ, उनको बोलो कि बेटा तुम्हारे को डिप्स लगानी है, ऐसे ये आसन करके दिखा, तो उससे हो ही नहीं पाएंगे, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बची ही नहीं है। वो 100 मीटर दौड़ के आएगा तो हाँफने लग जाएगा। तो क्या हम लोग इस प्रकार का भविष्य निर्माण कर रहे हैं जिसके अंदर उनकी शारीरिक ताकत तो है ही नहीं, केवल दिमाग के अंदर इतना सारी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन भर दी है, नॉट नॉलेज। ज्ञान अलग बात होती है, इंफॉर्मेशन अलग बात होती है। तो इंफॉर्मेशन तो मशीनों का काम है, जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे को मोबाइल में मिल जाएगी। लेकिन जो शरीर की ताकत है, जिस शरीर को बाहरी तत्वों से डील करना है, प्रकृति के साथ में डील करना है, तो उस ताकत को भी तो हमें विकसित करना होगा। तो ये हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है, समाज के साथ में राज्य की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। राज्य को कानून बनाना ही होगा कि बच्चों को, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको तो रोका जाए। देश के अंदर 35 करोड़ बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं, और अभी 2024 का एक सर्वे जो दिखाता है कि 14 से 16 साल की उम्र के बीच में 82% बच्चे मोबाइल का उपयोग करते हैं। भले ही हम लोग कह देते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, तो स्कूली एजुकेशन को भी हम लोग जब ऑनलाइन कर देंगे तो फिर बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो कैसे हो पाएगा। हम लोगों ने सोशलाइजेशन के अंदर ये सीखा है कि माता बच्चे की पहली शिक्षक होती है और परिवार उसका पहला स्कूल होता है। तो अब उस बच्चे की शिक्षक भी मोबाइल है और उसका स्कूल भी मोबाइल है। सेकंड सोशलाइजेशन उसका समाज होता है तो समाज भी उसका मोबाइल है। थर्ड सोशलाइजेशन उसका शिक्षा के माध्यम से होता है तो स्कूलों में हम उसको मोबाइल देके भेज रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका हर तरीके से जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो मोबाइल सोशलाइजेशन हो रहा है।
इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, डाइवर्जन बहुत ज्यादा होंगे और भविष्य के अंदर एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करेंगे जो सोशल कम मोबाइल ज्यादा रहेगी। अलग अलग देशों ने इस ओर कदम बढ़ा दिए, यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्वे, फ्रांस, ब्रिटेन इस तरफ आगे बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने तो बाकायदा कानून बना दिया, अब इंडोनेशिया कानून बना रहा है। तो भारत के अंदर बार बार न्यायपालिका के द्वारा इस कंसर्न को उठाया जाता है, सरकार भी इस दिशा के अंदर बढ़ रही है। तो सरकार को जितना जल्द हो सके इस प्रकार से इन चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है।